अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलिया यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक के साथ किसी का भी मोहताज ना करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यार दोस्तों, आज मैं आपको तावीज़ बताऊंगा दस्ते गैब का और एक वजीफ़ा बताऊंगा। ये तजुर्बाशुदा वजीफ़े और तावीज़ात हैं ताकि गुरबा के पास जाएं और उनकी खिदमत हो सके। अभी मैं अपने उस्ताद के पास आया हुआ हूँ, तो मेरा नंबर इसलिए आपको बंद मिल रहा होगा। कुछ दिनों में इंशाल्लाह मेरा नंबर खुल जाएंगे और मैं उस्ताद के पास से भी लौट जाऊँगा, तो इंशाल्लाह सब जिनके जो काम बोल रहे थे उनका काम भी करूँगा। तो प्यार दोस्तों, आज ख़ास अमल बताने वाला हूँ आपको। एक तावीज़ बताऊँगा और एक आपको वजीफ़ा बताऊँगा जो दस्ते गैब के लिए ज़बरदस्त वजीफ़ा है और उसको सिर्फ पानी के ऊपर दम करके पीना होता है। उसको पानी के ऊपर दम करके आपने पीना है, उसके बाद आपने तावीज़ लिखना है, ठीक है। इसी तरतीब से आपने डेली उसको पीना है, डेली एक तावीज़ लिखना है। तो आपने जब 7 तावीज़ आप लिख लो, उसके बाद आपका दस्त खुल जाएगा। अच्छा, तो ये उरूज माह में करना है। लोग पूछते हैं भाई उरूज माह क्या है? चाँद की पहली तारीख से 14 तारीख तक उरूज माह होती है। चाँद से फिर 15 तारीख से 29 तारीख तक ये ज़वाल माह चलती है। इस ज़वाल माह में गंदे अमल किए जाते हैं, जैसे तलाक हो, जुदाई हो, किसी को जान से मारना, जैसे जादूगर लोग करते हैं, किसी के ऊपर जुल्म या ज़्यादा ज़वाल में होता है। तो उरूज माह में ये अच्छे अमल होते हैं। दस्ते गैब का होता है, मोहब्बत का वजीफ़ा होता है और बहुत सारे मामलात होते हैं, रोज़ी का होता है और इलाज वगैरह भी इस महीने में किया जाता है। इस पहली तारीखों में किया जाता है, तो वो ज़्यादा असर करता है। तो प्यार दोस्तों, मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, उसके बाद तावीज़ की चाल फिल के वक्त करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने तावीज़ को लिखना है और किस तरह से आपने वजीफ़ा पढ़ना है। अच्छा, तो उरूज माह में जुम्मा वाले दिन आपने सुबह फजर वाली नमाज़ पढ़नी है। फजर वाली नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपना कमरा है आपको, तो कमरे में चले जाएं। अगर आपके पास कोई खेतन वगैरह हैं या फिर कोई जंगल है तो जंगल में चले जाएं। कहने का मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई आए नहीं, आपसे बात नहीं करे। अमल 5 मिनट का है, अमल बड़ा नहीं है, मगर फिर भी कोई भी अमल शुरू किया जाता है तो ऐसे जिन्नात जो है खुद लोगों को उठा के लेके आती हैं और उसका अमल ख़राब करती हैं, जो रुकावटें होती हैं, ठीक है प्यार दोस्तों। तो आपने या सलाम हो आपने 100 मरतबा पढ़ना है। या सलाम हो आपने 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने पहले पाक साफ़ होना है, ठीक है। आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने जाना है, जैसे मैंने बताया, काबा की तरफ मुँह करके और बैठ जाना है। पानी का गिलास लेना है, 100 मरतबा या सलाम। अच्छा, तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा पढ़ी जाएगी। उसके बाद या सलाम हो 100 मरतबा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 21 मरतबा पढ़ लेनी है। उस पर दम कर देना है। आखिर में आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 11 बार, वो पढ़ के और दुआ मांगनी है, या अल्लाह मुझे अपने गैब में से दे दे अपना कोई फरिश्ता है मोकिल भेज के। तो प्यार दोस्तों, ये आपने पढ़ना है। फिर आपने उसी टाइम कागज़ निकालना है, तो उसको बोलना है अभी तावीज़ आपने लिखना नहीं है और पहले ही आपने बोलना है कि इस तावीज़ के मोकिल अल्लाह पाक की खातिर मेरी मदद कर, और जिसको ज़रूरत होगी उसको ज़रूर दस्ते गैब से पैसे मिलेंगे बहुत सारे, इंशाल्लाह रास्ते बनने लगेंगे। और पहले आपने यही बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपने तावीज़ लिखना है। तावीज़ लिखने के बाद आपने अगरबत्ती अपने पास ज़रूर रखनी है।
अगरबत्ती आपने रख के फिर आपने वो जलानी है, उसको धूनी लगानी है 15 मिनट। 15 मिनट धूनी लगा के और बड़ा एक हरा अपने ग्रीन कलर का अपने कपड़ा लेना है। रेशमी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं हो तो चल जाएगा, मगर रेशमी हो तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, पहले बता रहा हूँ। तो उस रेशमी कपड़े में डाल के इस तावीज़ को आपने उस जगह रखना है जिस जगह घर में आप दौलत रखते हैं। कोई ख़ास आपकी तिजोरी वगैरह है, उसमें सामान ही पड़ा हुआ हो, उसमें दौलत नहीं हो, फिर आएगी यहाँ पे। तो दूसरे दिन आपने ऐसे ही करना है, या सलाम हो पढ़ना है आपने 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर या सलाम पढ़ना है 100 मरतबा, फिर 21 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर आपने 21 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर जैसे तरीका बताया, फिर कागज़ निकालना है, ऐसे ही आपने इसको बनाना है। और उसी कपड़े में जिसमें आपने बड़ा लेना है, इसलिए बोला कि उसी कपड़े में ये तावीज़ डालते जाना है। ये 7 दिन का अमल है। 7 दिन में इंशाल्लाह ये 7 तावीज़ आपके पास इसको फिर शुरू हो जाए। ये गिठान लगा के 7 पूरे हो जाएं, तो ये गिठान लगा के इसको और रख दे। रखने के बाद आपने जाना है, कोई 21 रुपए की, 11 रुपए की, 41 रुपए की आपने कोई मीठी चीज़ लेनी है, पर वो आपने इस अमल की नीयत से अपने औलिया इकराम को हदिया कर देनी है और बच्चों में तस्कीम कर देनी है। तो इंशाअल्लाह यार दोस्तों ऐसे दस्त खुलने लगेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गेम में से आपको देगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार ये वजीफ़ा आप कर लें और ये अमल, तो इंशाअल्लाह सारे ज़िंदगी मेरे हक़ में दुआ करेंगे। तो प्यार दोस्तों, मैं तावीज़ लिख के बता रहा हूँ या फिर उसकी चाल बता रहा हूँ कि किस तरतीब से आपने चाल लिखनी है। तो प्यार दोस्तों, ये इसकी चाल है और ये तावीज़ है। आप इसको देखें कि इसकी चाल भी मैंने लिख दी है, ये चाल है, इसके ऊपर मैंने लिख दी है ये तावीज़ की चाल है, और इधर वाला आपका ये तावीज़ है। तो प्यार दोस्तों, आपने पहला नंबर ये 40वां जो खाना है ये भरना है। ये इसकी चाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हिसाब से आपने इसको भर देना है। तो प्यार दोस्तों, ये अगर आप ज़ाफ़रान की स्याही के साथ लिखेंगे तो ये ज़्यादा असर करेगा। तो प्यार दोस्तों, इसको आपने इसी तरतीब से आपने भरना है जो तरतीब मैंने बताई हुई है, और फिर आपने देखना है कि दौलत का तूफ़ान किस तरह से आता है। तब तक के लिए मुझे ये इजाज़त, ढेर सारा प्यार आप भाई बहनों के लिए। किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।